हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शमा नूर एंड यू आर वाचिंग सैम ग्रो इंग्लिश। आज है इंग्लिश ग्रामर की तीसरी क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे बताया था कि जो भी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल बेसिक से ही करेंगे। तो आज की ये नाउन की वीडियो बिल्कुल बेसिक ही होने वाली है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के ऑल ऑप्शन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, नाउन नाउन आप तो जानते हैं, नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन हमारा क्या है? नेमिंग वर्ड। मतलब इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो क्या है, यानी कि इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं अगर उनका नेम है, यानी कि उसका अगर कोई नेम है, वो अपने नेम से पहचाना जाता है, यानी उस चीज का नाम ले लें और वो चीज हमको समझ में आ जाए तो वो हमारा नाउन कहलाता है। कोई भी चीज हो दुनिया, इस यूनिवर्स में जो चीजें दिखाई दे या फिर ना दिखाई दे वो भी हमारे नाउन कहलाते हैं। यानी कि नाउन दो तरीके से, नेमिंग वर्ड दो तरीके, एक होते हैं विजिबल यानी जो मुझे दिखाई देते हैं, जैसे मैं, जैसे कि पर्सन, इंसान, इंसान हमें दिखाई देते हैं। जानवर्स हैं, एनिमल्स हैं, और टेबल है, चेयर है, टीवी, मतलब जो भी एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं जो मुझे दिखाई देती हैं वो उनके भी नेम है। जैसे टेबल, टेबल के नेम है चेयर, पेन, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब क्या है? उनके नेम है। विजिबल है यानी ये दिखाई देते हैं, विजिबल है ये दिखाई देते हैं, तो इनका भी नेम है। तो ये भी क्या है? एक तरह से नाउन है। यानी इस चीज का अगर कोई एक फिक्स है, अगर मैं कहूँ टेबल तो टेबल ही आप समझेंगे, उसे कुछ और नहीं समझेंगे। यानी कि इस वर्ड से आपको समझ में आया कि ये इस चीज की, उसकी ये पहचान है, उसका नेम है, तो वो हमारा नाउन कहलाता है। और दूसरा क्या होता है? इनविजिबल। इनविजिबल क्या है? जो चीजें ना दिखाई दे। इनविजिबल जो चीजें न दिखाई दे। एग्जाम्पल जैसे एयर, हवा हमें नहीं दिखाई देती है, बचपन नहीं दिखाई दे, लेकिन हम उसके नाम से पहचानते हैं कि जो हम जिस चीज का नाम ले रहे हैं वो आखिर है क्या। दिखाई दे, दिखाई दे या फिर ना दिखाई दे, वो हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जैसे आपने देखा कि जो चीज मुझे दिखाई दे रही है वो भी हमारा क्या है? नाउन है। और जो चीज ना दिखाई दे उसका भी नेम है, तो वो भी नाउन है। यानी कि जो भी चीजें इस यूनिवर्स में है और अगर उसका कोई नेम है, अगर एग्जैक्ट कोई नेम है और उस नेम से मुझे उस चीज की समझ है, उस चीज को पहचान पाते हैं, रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तो वो नाउन कहलाता है। ये आपको समझ में आया कि नाउन नेमिंग वर्ड क्यों कहते हैं? नेमिंग वर्ड इसी वजह से कहते हैं कि मानो इस यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं अगर कोई उसका एग्जैक्ट नेम है, मैंने क्या बताया कि वो चाहे विजिबल हो या फिर इनविजिबल हो, दिखाई दे या फिर ना दिखाई दे, दोनों ही नाउन कहलाते हैं। ये आपको समझ में आया कि विजिबल हो या फिर इनविजिबल हो, दोनों ही क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। इतना एग्जैक्ट हो गया। यानी कि विजिबल का कोई नेम हो, जो चीज दिखाई दे रहा है, जैसे कैट है, डॉग है, टेबल है, चेयर है, टीवी है, ये सब, इन सब के नाम जो है ये भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या है? हमारे नाउन है। और इनविजिबल जैसे एयर है, एयर है, ये सब चीजें दिखाई देती हैं। लव है, सैड है, ये सैडनेस, ये सब नहीं दिखाई देती है, लेकिन इनकी नेम है, हम इन नेम से इस चीज को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, तो वो एक तरह से ये भी एक नाउन कहलाता है। एग्जैक्ट अब आपको समझ में आ गया नाउन क्या होते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। कि यानी किसी, अब हम लोग इतना जान लिए तो अब हम लोग को नाउन को ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं, बिल्कुल आसानी से समझ गए। जिस चीज़ का कोई नाम है उस चीज़ को पहचान रहे हैं, वो दिखाई दे या फिर ना दिखाई दे, वो एक नाउन कहलाता है। तो अब इतना हमें समझ में आ गया, जो चीज़ दिखाई दे या फिर ना दिखाई दे उस चीज़ का अगर कोई नाम है, उस नाम से हम उस चीज़ को समझ करते हैं, उस नाम से उसकी पहचान होती है, तो वह एक नाउन कहलाता है। अंडरस्टूड? अब हम लोग देखते हैं कि नाउन, तो अब हमने समझ लिया कि नाउन क्या होता है।
उसके नेम, नाउन समझ लिया कि नेम को हम लोग नाउन बोलते हैं। ये भी बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल नाउन का समझिए फर्स्ट बेसिक है। सबसे पहले ये जानना कि नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं, ये अंडरस्टूड हो गया। और सेकंड क्या है कि नाउन जो रिकॉग्नाइज हम लोगों ने अभी अभी किया इस वीडियो में, कि जो नाउन है वो विजिबल के नेम और इनविजिबल के नेम है। अब देखिए, विजिबल के नेम एंड इनविजिबल के नेम जो है वो हमारे नाउन कहलाते हैं। इनके नेम जो है वो हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। अभी इसके डिस्कस डिटेल में हम लोग बाद में करेंगे। अभी मैं सिर्फ बेसिक ही बात बताऊंगी, जो बिल्कुल बेसिक है, जो आपको फर्स्ट टाइम में आपके माइंड में फिक्स हो जाए। फिर हम काफ़ी उसकी डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ हम लोग बेसिक ही जानेंगे। तो फिर आपने ये जान लिया कि विजिबल नेम और इनविजिबल नेम भी आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा कि नेमिंग वर्ड हमारे नाउन कहलाते हैं। अब सेकेंड पार्ट हमारा क्या आता है कि नाउन क्या है, ये हो गया नेमिंग वर्ड। और सेकेंड हम लोग समझ लेते हैं, सबसे पहले हमारा आता है टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन, ये भी आप जानते होंगे कि नाउन के टाइप तो सभी जानते होंगे आई थिंक। नाउन कितने टाइप के होते हैं, पहला हमारा कौन सा नाउन होता है, फर्स्ट हम किसको कहते हैं, प्रॉपर नाउन को। फर्स्ट क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन ये भी बहुत ही इजी है, बिल्कुल बेसिक है। सबसे पहले जब तक हम लोग बेसिक ना जान ले हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि अभी अभी मैंने कहा जो विजिबल और इनविजिबल वाली वीडियो देखी, विजिबल नेम या फिर इनविजिबल नेम, उनका कोई नाम है, उनसे की पहचान है, तो वो नाउन कहलाता है। तो अब यहाँ देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब सपोज मानो हमारे पास कोई चीज है, हमारे पास कुछ चीज है, मानिए कोई चीज हो या फिर जो भी नाउन हो। सपोज मानिए एक मैंने डॉग है, ये डॉग है, क्या है, डॉग, ये डॉग है। इस डॉग को जब हम लोग अपने घर में लेकर आए या फिर इसको नाम हम लोगों ने दे दिया पपी, अगर इस डॉग का नाम दे दिया पपी, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अंडरस्टूड, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जो हमारा ये जो पपी है ये नाउन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसका एग्जैक्ट है। अब देखिए पहले समझिए क्या प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन क्या है कि एग्जैक्ट नेम हो, यानी कि नाउन का एग्जैक्ट नेम हो, एग्जैक्ट उसका नेम हो, यानी कि पार्टिकुलर नेम हो। उसका जो नेम है वो पार्टिकुलर नेम हो, यानी कि उसकी कोई खास नाम हो। नेम जो हो पार्टिकुलर नेम हो, यानी उस चीज का जो नाम होता है वो उसी का नाम हो, ताकि हम उसके नाम तो बजे बहुत होते हैं। अब नाम क्या है, बहुत है। मानो सपोज कि जैसे मैंने अभी डॉग का एग्जांपल दिया था, डॉग तो बहुत है ना, सबको ही डॉग, यानी जो इसकी जो जाति है, इस जाति को हम लोग डॉग ही बोलेंगे। यानी जो इसकी जो डॉग के जितने भी लोग हैं, डॉग जो भी डॉग है उसका नेम हो। लेकिन अगर इसका नेम पपी रख दिया जाता है तो जो पपी है तो वो सारे डॉग में नहीं काउंटिंग होगा। ये अपना नाम, अगर मैं डॉग पपी बोलूंगी तो ये पपी ही सुनेगा, पपी ही सुनेगा। मानो अगर ये एक, मानो ये एक आपका एक गर्ल्स है, इसका नाम है, इसका नाम है श्रेया एंड इसका नाम है मीना। मानो इसका नाम है मीना और इसका नाम है श्रेया। तो ये अगर श्रेया जो है तो दोनों ही गर्ल, मैंने क्या किया, है तो दोनों ही गर्ल, ये भी गर्ल है और ये भी गर्ल है। इनकी भी, ये लोग क्या है, इन लोगों की कास्ट तो एक है, यानी कि गर्ल दोनों ही है। लेकिन इसका नाम मैंने कहा, अगर मैं कहूंगी श्रेया, अगर मैं कहूँ श्रेया तो
इसका नाम श्रेया है, लेकिन ये नहीं सुनेगी क्योंकि ये इग्नोर करेगी। क्यों इग्नोर करेगी? क्योंकि इसको पता है कि मुझे नहीं बुलाया जा रहा है, इस श्रेया को बुलाया जा रहा है। तो ये नहीं रिएक्ट, इसका कोई रिएक्ट नहीं होगा, इसका ही रिएक्ट आपको जानेंगे। यानी कि अगर मैं श्रेया को बुला रही हूँ तो श्रेया का ही रिएक्शन होगा, इसका रिएक्शन नहीं होगा। तो आपने समझा कि जिस तरीके से अगर जिसका जो नाम होता है अगर उसकी कोई पहचान होती है तो वो अपने ही नाम से, सपोज अगर मैं कहूँ कि दिल्ली, अगर मैं दिल्ली कहूँगी तो दिल्ली को आप लोग दिल्ली ही समझेंगे, उसे मुंबई कानपुर आगरा नहीं समझेंगे। क्योंकि अगर मैं कहूँ मैं दिल्ली गई हूँ तो आप मुझे दिल्ली ही समझेंगे, यानी दिल्ली ही रहेगा, वो मुंबई नहीं बन जाएगा, ना वो कानपुर बन जाएगा। अगर मुंबई है तो वो मुंबई ही रहेगा, वो कानपुर या दिल्ली नहीं बन जाएगा, वो मुंबई है तो मुंबई ही रहेगा। तो यानी, और अगर मैं सिटी कहूंगी, अगर ये सिटी कहूंगी तो ये सिटी तो सब होते हैं, यानी कि सिटी क्या है, कई सिटी होते हैं। लेकिन अगर उस सिटी का नाम प्रॉपर है, अगर मैं दिल्ली कहूँ, मुंबई कहूँ, कानपुर कहूँ, आगरा कहूँ, वो यानी कि सारी सिटी का एक नाम रख दिया गया है, तो वो एक प्रॉपर नाउन ही कहलाएगा। अंडरस्टूड? यानी कि किसी भी चीज का कोई एक प्रॉपर नाउन है तो और वो अपने नाम से पहचाना जाता है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कंट्री है, हम लोग क्या है इंडिया में, कंट्री तो बहुत सारी है ना, कंट्रीज है बहुत, एक तो है नहीं, कंट्री बहुत है। अगर हम लोग कहो इंडिया तो आप इंडिया ही समझेंगे, कि अमेरिका नहीं समझेंगे। कि अगर हम इंडिया का इंडिया की बात करें तो आप अमेरिका समझे, आपके माइंड में इंडिया ही रहेगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर नाउन पढ़ रहे हैं, प्रॉपर नाउन का एक खास नाम दे चुके गए, एक पर्टिकुलर एक नाम है जो अपने नाम से शो कर रहा है कि वो चीज है। देखिए अगर कंट्री कहूंगी तो कंट्री बहुत सारी है, अब कौन सी कंट्री कंफ्यूजन है। अगर एक कंट्री का नाम दे दिया जाए, अगर उस कंट्री का नाम आपको बताया जाए, वो एकदम क्लियर है, इंडिया है तो इंडिया ही, इंडिया ना तो अमेरिका बन सकता है ना पाकिस्तान बन सकता है, कोई भी कंट्री नहीं बन सकती, इंडिया है तो इंडिया ही है। तो आपने देखा, अगर जिस तरीके से आपकी बात, अगर मैं कहूँ सचिन तेंदुलकर, अगर बात करूं सचिन तेंदुलकर, तो आप सचिन तेंदुलकर को ही पहचानेंगे, आपके माइंड में इमेजिन हमेशा आएगी सचिन की ही आएगी, सचिन तेंदुलकर की ही आएगी। सचिन तेंदुलकर की आएगी, ना कि विराट की आएगी। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर प्रॉपर नाउन जो है तो प्रॉपर नाउन की जो नेम है उसकी इमेज तुरंत माइंड में आ जाएगी, उस मतलब सामने के। जैसे मैंने कहा अगर मैं कहूँ सचिन तेंदुलकर है तो आपके माइंड में सचिन तेंदुलकर की ही नेम इमेजिंग आएगी, विराट की नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कौन सचिन तेंदुलकर है और कौन विराट है। तो हालांकि दोनों ही प्लेयर अलग अलग है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो अपनी नाम से पहचाना जाए वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे मैंने एक कैट लाई घर पे, जैसे मैंने कहा ये कैट पूरी जाति को बिलोंग कर रहा है, कैट पूरी जाति को बिलोंग कर रहा है। अगर इसी को हम किटी नाम रख दे घर पर लाकर, अगर इसका नाम किटी रख दे घर पर लाकर, तो ये क्या है, किटी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। अगर मैं किटी कहूंगी, अगर मानो सपोज कई वहां कैट है तो मैं अपनी ही किटी को पहचानूंगी ना कि ये है मेरी किटी, और बाकी कैट से मतलब नहीं है। तो क्योंकि हमने उसे नाम दे दिया तो वो एक प्रॉपर नाउन कहलाया। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अगर उसका कोई एक प्रॉपर पार्टिकुलर नेम दे दिया जाए, प्रॉपर नेम दे दिया जाए और वो अपने नाम से पहचाना जाए, अपने एग्जैक्ट नेम से पहचाना जाए, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। और ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन का एक ये भी रूल है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट, मतलब प्रॉपर नाउन जब भी हम स्टार्ट करेंगे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। मानो अगर कोई बॉय है और उसका नाम क्या है, राम है। अगर कोई बॉय है उसका नाम राम है, तो देखो बॉय क्या है, बॉय क्या है, वो सारे बॉय को बिलोंग कर रहा है। लेकिन ना राम क्या है, राम सिर्फ राम को ही बिलोंग कर रहा है। तो ये इसका आपने देखा कि आर जो है, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है। मैंने क्या कहा,
जो प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। ये माइंड में सेट होना चाहिए। अगर प्रॉपर नाउन है तो वो कैपिटल लेटर में ही शो करेगा। अगर मैं इंडिया की बात, इंडिया लिखूं तो इंडिया को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, इंडिया, तो आई आपने देखा कैपिटल है। अगर मैं अगर मैं जैसे मैंने वो किटी बोला, किटी को लिखूंगी तो के हमारा क्या होगा, कैपिटल ही होगा। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली लिखूं तो दिल्ली भी हमारा डी जो है हमारा कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन का जो रूल है वो क्या कहता है कि जब भी मुझे स्टार्ट करो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो। यानी कि जब भी प्रॉपर नाउन का हम लोग स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे, तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही होगा। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। और सेकंड क्या है, जब भी हम लोग प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं, जब भी हम लोग प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं उसके आगे हम लोग ए एंड द यानी कि आर्टिकल का यूज नहीं करते। यानी प्रॉपर नाउन के बाद आर्टिकल का यूज नहीं करते। हाँ, जब करते हैं तो वो उसकी अलग पहचान होती है, उसकी वीडियो हम अभी बताते हैं कि हम पार्टिकल सॉरी प्रॉपर नाउन है अगर उसमें आर्टिकल का यूज वैसे नहीं किया जाता है। प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अगर बाय चांस आप कुछ सेंटेंस में आप देखते हो कि अगर मैं वहां पर किस मतलब प्रॉपर नाउन्स के आगे आर्टिकल का यूज हुआ है, क्योंकि बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि प्रॉपर नाउन आर्टिकल को लेके चले। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हो। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। बाय चांस अगर आपको प्रॉपर नाउन में आर्टिकल का यूज दिखेगा तो वो सेंटेंस हमेशा प्रॉपर नाउन के बारे में नहीं होगा, वो एक प्रॉपर नाउन हमेशा कॉमन नाउन को शो करेगा। अगर प्रॉपर नाउन से पहले किसी कॉम वो सॉरी प्रॉपर नाउन से आगे आर्टिकल का यूज किया गया है तो ये आप समझ लीजिए जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन की तरह काम कर रहा है। नहीं समझे? चलिए अब देखिए, अगर मैं कहूं कि ही वेंट टू अ दिल्ली। अगर मैं कहूँ ही वेंट टू आगरा, अगर ये कहूँ ही वेंट टू आगरा, ये क्या है? ये देखिए, ये हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल किसको बोलते हैं? ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। ही वेंट टू आगरा, ये हमारा क्या है? रॉन्ग हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि हमको पता है कि आगरा खाली एक है। इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आगरा कहीं है। आगरा हमको पता है कि एक है, तो इसलिए ये सेंटेंस में आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है। और हाँ, अभी मैंने क्या कहा कि अगर बाय चांस किसी सेंटेंस में हमको आर्टिकल लगा हुआ दिख जाता है प्रॉपर नाउन की तरह, जैसे मैं कहूं कि शीज, अगर मैं कहूं शी इज अ ऐश्वर्या, अगर मैं कहूँ शी इज आ ऐश्वर्या, ये जो ऐश्वर्या है ये एक नेम है, यानी प्रॉपर नेम है। ये पता है कि ये जो है ये एक ऐश्वर्या है, लेकिन क्या कहा गया है कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। अच्छा, जो ऐश्वर्या है ये पता है, जिसमें बताने की जरूरत, वो एक ऐश्वर्या है, इसमें एक बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो एक ऐश्वर्या, ये पता है। लेकिन अब देखिए, ये भी कहा गया है अगर आपको प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगा हुआ दिख जाए तो आपको ये समझ लेना है ये जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन की तरह यूज हो रहा है। अब कॉमन की तरह कैसे यूज हो रहा है? मानो शी इज ऐश्वर्या कब कहेंगे? मानो कोई एक लड़की है, जैसे ऐश्वर्या को क्या बोला जाता है? ब्यूटी का, ब्यूटी यानी वो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। तो अगर बाई चांस कोई एक आपको कोई लड़की दिख जा रही है, वो बहुत ही खूबसूरत है, तो उसको तुरंत हम लोग कंपेयर कर देते हैं कि ये क्या है, जैसे ऐश्वर्या लग जैसे, और यानी मेरा मतलब है अगर
ऐसे समझिए, अगर प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल, और आर्टिकल लगेगा तो सिर्फ ए या फिर ना एन, यानी कि अगर आर्टिकल लगेगा या फिर एन लगेगा या फिर एन लगेगा, दा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जो हमारा ये जो दा है, ये बिल्कुल नहीं लगेगा, दा हमारा एकदम क्रॉस है, यानी ये बिल्कुल प्रॉपर नाउन में नहीं आएगा। ए और एन अगर बाई चांस किसी प्रॉपर नाउन से पहले दिख जाए तो समझ लीजिएगा ये जो है हमारा कंपेयर कर रहा है। मानो वो जो लड़की है वो ऐश्वर्या राय की तरह है, वो ऐश्वर्या राय है, या तो वो सुंदर होगी या बहुत जैसे हम लोग तो कहते नहीं, अगर कोई रिच मैन बहुत ही अमीर है या फिर बहुत ही ज्यादा पैसे उड़ाता है तो बोलते नहीं है कि अरे ये साला अंबानी है, बोलते हैं ना ये तो अंबानी है। तो उसको क्यों क्या बोलेंगे, ही इज अंबानी। उसको अगर हम लोग बोलेंगे, हालांकि वो अंबानी नहीं है, हम लोग जानते हैं कि अंबानी कौन है, अगर इस तरीके से बोले ही इज अंबानी, तो अंबानी को हम लोग नहीं शो कर रहे। क्यों अंबानी अगर हम लोग शो करते तो एक कभी ना लगाते, ही इज अंबानी, ही इज अंबानी, कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते कि आर्टिकल का हम लोग यूज करें। अगर हम लोग अंबानी जो जिस मेन जो प्रॉपर नाउन है तो उसके आगे हम लोग कभी आर्टिकल का यूज नहीं करते। यानी कि अगर हम लोग जो भी मेन जो अंबानी है अगर उसकी बात करते हैं तो वो क्या है, कभी भी प्रॉपर नाउन न शो करता। अगर लेकिन अगर हम किसी से कंपेयर अंबानी को अंबानी कंपेयर कर रहे हैं, अगर हम किसी को अंबानी से कंपेयर कर रहे हैं, किसी को ऐश्वर्या राय से कंपेयर कर रहे हैं, किसी को भी सचिन, मानो कोई बहुत अच्छा खेल रहा है, प्लेयर हो, जैसा भी हो, फिलहाल मुझे क्रिकेटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, मैं जानती हूँ जो भी बैटिंग कर रहा है तो आप लोग उसको कंपेयर करते हो कि ये सचिन तेंदुलकर है, बॉलिंग जो भी हो, फिलहाल मुझे कहते नहीं इंटरेस्ट। तो मानो कोई जैसे सुंदर है तो आप उसको सुंदर से किसी को करते नहीं हो, अरे ये तो ऐश्वर्या राय है, इस तरीके से बोलते हो। और जैसे कोई पैसा ज्यादा उड़ा रहा है या फिर है बहुत ज्यादा रिच है तो उसको बोलते हैं अरे ये तो अंबानी है, कंपेयर कर रहे हैं, हालांकि वो अंबानी नहीं है। इसलिए हम जो है उसको कॉमन की तरह यूज कर रहे हैं। कॉमन की यूज, कॉमन को समझ लो यानी कि कंपेयर की तरह यूज करें, यानी उस चीज को उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो उसके आगे अगर तब आप ए और एन का यूज कर सकते हैं, अगर ए और एन का यूज कर सकते हैं। तो आप देखें, ऐसे प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। अगर मैं कहूँ ऐश्वर्या राय बच्चन रियल में हो तो वो नहीं कहेंगे शी इज ऐश्वर्या, बोलेंगे शी इज ऐश्वर्या, आ नहीं लगाएंगे, शी इज ऐश्वर्या, वो ऐश्वर्या है। अगर बाई चांस अगर हम लोग ए लगा देते हैं तो ये फिर ऐश्वर्या ऐश्वर्या नहीं रहेगी, मेन ऐश्वर्या ये हमेशा कंपेयर वाली हो जाएगी। अगर आर्टिकल आ गया प्रॉपर नाउन से पहले तो हमेशा फिर ये ऐश्वर्या मेन ऐश्वर्या बच्चन नहीं रहेगी, वो सिर्फ और सिर्फ कंपेयर वाली हो जाएगी, जैसे किसी को किसी से कंपेयर कर देते हैं। इसी तरीके से अगर सामने आपको अंबानी अंबानी साहब दिख गए तो आप अगर उनको बोल सकते हो कि अगर आपको अंबानी साहब दिख गए तो आप तब उनको आप इस तरीके से बोलोगे, ही इज अंबानी। किसी से बताना है ही इज अंबानी, नॉट ही इज अंबानी, ही इज अंबानी बोलेंगे तो आपका तो सेंटेंस, अगर आपने ये ए लगा दिया ही इज एन अंबानी, ही इज एन अंबानी, शी इज एन ऐश्वर्या, ही इज एन अंबानी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया कि अगर हम प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं तो वो जो प्रॉपर नाउन है वो एक कॉमन की तरह यूज होगा। मानो हम उसको कंपेयर कर रहे हैं उसी नाम से, जैसे आप देखते हो स्मार्ट, हैंडसम, हैंडसम, हैंडसम कोई है, हैंडसम यंग बॉय है तो कभी कभी लोग बोलते हैं ना ये तो सलमान खान की तरह लग रहा है, तो या फिर खूबसूरत लड़की तो ऐश्वर्या की, तो मतलब किसी से कंपेयर करते ही रहते हैं ना। तो वो जो है हमारा, जब हम कंपेयर करके किसी को बताएंगे तो वो तब हम उसके आगे ये ए और एन का यूज करेंगे, अदरवाइज कभी भी हम ए और एन का यूज प्रॉपर नाउन से पहले नहीं करेंगे। तो समझ में आया, दो चीज ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नाउन क्या कहता है कि
प्रॉपर नाउन जब भी स्टार्ट करो फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होना चाहिए, और क्या है, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। अगर बाय चांस आपको किसी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल लगा हुआ दिखेगा, अगर दिखेगा भी तो सिर्फ ए और एन दिखेगा, तो समझ लीजिएगा जो प्रॉपर नाउन आपको दिख रहा है वो प्रॉपर नाउन नहीं है, वो कॉमन नाउन की तरह सेंटेंस में काम कर रहा है, यानी कि उस नाम से किसी को कंपेयर किया जा रहा है। अंडरस्टूड? ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पार्टिकल, ये प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है एक बार मैं आपसे फिर बता दूं। प्रॉपर नाउन एक तरीके से प्रॉपर नेम होता है, यानी कि किसी का एक कोई खास नाम हो, पार्टिकल नाम हो, जिस पार्टिकुलर नाम हो और वो अपनी नेम से उसी को ही शो कर रहा हो, यानी वो खुद को अपने नाम से बता रहा है कि मैं हूँ, मैं सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने नाम से शो कर रहा है, तो वो एक तरह से प्रॉपर नाउन कहलाएगा। यानी कि प्रॉपर नाउन का एक खास नेम होगा, और वो जब भी स्टार्ट होगा कैप, चाहे वो सेंटेंस में बीच में हो, लास्ट में हो, या फिर कहीं भी वो सेंटेंस में फिक्स हो, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। और सेकंड, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। एंड थर्ड, प्रॉपर नाउन से पहले बाय चांस आपको आर्टिकल ए एंड दिख जाए तो आप फौरन समझ लीजिएगा कि वो प्रॉपर नाउन नहीं है, वो एक कॉमन नाउन की तरह शो कर रहा है, यानी वो प्रॉपर नाउन से किसी को कंपेयर किया जा रहा है। अंडरस्टूड? अब हम लोग बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन आई होप आपको बहुत अच्छे से देखिए, जो भी मैं बता रही हूँ बेसिक वो बिल्कुल जानते चलिए, क्योंकि जब हम एडवांस लेवल में चलेंगे ये सारी चीज़ें आपको समझ में रहेगी, तभी आपको बहुत ही आसानी से आप आगे समझ सकते हैं। इसीलिए मैं जो भी बेसिक बता रही हूँ बहुत ही डिटेल में, बहुत ही धीरे बता रही हूँ, बहुत ही आसानी से बता रही हूँ, क्योंकि ताकि आप कंफ्यूजन आपके अंदर ज़रा भी ना हो। क्योंकि अगर मैं हाई लेवल एडवांस में बात करूं, आप बेसिक ही ना जाने, सारा बेकार है, मेरी भी मेहनत आपकी भी मेहनत दोनों ही बेकार है। इसलिए मैं बेसिक पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। अगर मैं एडवांस में जाऊं तो आपको फौरन आइडिया हो जाएगा हमने पहले क्या पढ़ा था। तो हम इसीलिए अभी प्रॉपर नाउन के बारे में बताया। अब बारी आती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? अभी जैसे मैंने आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बताया कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, यानी किसी का नेम है, तो अगर जैसे मैंने अभी ये बॉय है, बॉय यानी कॉमन नाउन जो है पूरी जाति को बिलोंग करता है। कॉमन नाउन पूरी जाति को बिलोंग करता है, यानी कि जो नेम है, नेम नाउन, हम जो भी काइंड ऑफ नाउन पढ़ेंगे सबका नेम के बारे में बता, लेकिन जो नेम है जैसे प्रॉपर नाउन एक जाति के न, पूरी जाति के बारे में नहीं, वो जाति की किसी खास के बारे में बताएगा। प्रॉपर नाउन किसी एक खास के बारे में बताएगा। कॉमन नाउन पूरी जाति को बिलोंग करेगा। जैसे ये जो बॉय है, बॉय कहीं है, अगर कहीं पर है, अगर बॉय हमारा कॉमन नाउन है और बॉयज भी हमारा कॉमन नाउन है, एक लड़के हों या फिर ज्यादा लड़के हों, यानी कि बॉयज हमारे क्या है, कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि ये पूरी जाति को बिलोंग कर रहा है। लड़के यानी कि बॉयज, सबको ही बॉय को बॉय ही कहते हैं, यानी कि जितने भी बॉयज हैं वो बॉयज ही कहेंगे। जब बॉयज का कोई नाम हो जाएगा, जैसे किसी बॉयज का नाम ऋतिक है तो उसको ऋतिक हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन बॉय जो है, बॉय कहीं है। जैसे घर में 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, जो भी भाई हैं, तो वो तो भाई जो 4 हैं भाई है, तो वो चारों ही बॉय, वो चारों ही बॉयज ही हैं, लेकिन वो अपने घर में अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। समझ में आया? जो अलग अलग नाम से पहचाने जाते थे वो प्रॉपर नाउन थे, जो अलग अलग नाम से पहचाने गए वो प्रॉपर नाउन कहलाया, जो अभी मैंने आपको बताया। जो अब बॉयज अगर पूछा जाएगा कितने भाई हैं, तो एक तरीके से आपका ब्रदर भी, यानी कि इस बॉयज से बन गया ब्रदर। भाई यानी कि सबके भाई को भाई ही बोलेंगे ना, बहन थोड़ी नहीं भाई को बहन बोलेंगे, या कोई उनका स्पेशल नाम हो। जिसकी भी बहन के भाई हैं तो वो भाई ही कहलाएगा। तो ये भी क्या
या चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो जात, सबको अगर वही चीज कहा जाता है, हर घर में भाई को भाई ही कहा जाएगा। तो ये भी हमारा क्या एक कॉमन नाउन है। ये भी एक कॉमन नाउन है, बॉय को बॉयज ही कहेंगे, ये भी एक कॉमन नाउन है। जैसे टीचर, टीचर क्या है, यानी कि जो भी पढ़ाता है, जो भी स्कूल में पढ़ाया, या जो भी चीज़ हमको सिखाता है या पढ़ाता है, तो सब टीचर को क्या कहेंगे, टीचर ही कहेंगे। यानी कि सारी जो पढ़ाने हैं वो सारी जो है टीचर ही टीचर कराएंगे। जैसे एक टीचर का नाम दिया है, तो वो दिया टीचर जो है, दिया मैम जो है, वो दिया जो है वो एक तरीके से वो क्या कहलाई, प्रॉपर नाउन कहलाया। लेकिन अगर उसी चीज का नेम ना बताया, यानी कि स्कूल में मानो सपोज कि 30-50 टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको टीचर ही कहा जाएगा। इस जित 30 हैं या 40 है कहा जाएगा कितने टीचर हैं, 30 टीचर है या 50 टीचर है, जो भी हो सपोज, तो वो सारे टीचर कहलाए जाएंगे। हाँ, अगर किसी टीचर के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, वो टीचर क्या पढ़ाते हैं या वो, तो हम लोग नाम से बताते हैं। जब हम लोग नाम से बताएं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाए। अभी मैंने बताया इससे पहले। अब मैं आपसे लेकिन जितने, अगर मैं कहूँ स्कूल में 30 टीचर है, 50 टीचर है, टीचर जितने भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो सब टीचर है, तो टीचर एक तरीके से कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि जो भी पढ़ा रहा है स्कूल में सबको हम लोग टीचर ही बोलते हैं। तो समझ में आया कि टीचर। अब जैसे मैं डॉग बोलूँ, तो डॉग सभी हैं, डॉग सभी है। आपके मोहल्ले में भी जो घूम रहे हैं वो भी डॉग कहला रहे हैं, हमारे मोहल्ले में जो घूम रहे हैं वो भी डॉग कहला रहे हैं, आपके घर में जो है वो भी है, जो घर में पाला है वो भी आप डॉग ही एक तरीके से है, वो भी डॉग है। हमने अगर पाला है, मैं भी, वो भी डॉग है। तो इस तरीके से जो भी हम लोग एक ही नाम से सबको रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कॉमन नाउन कहलाया। हाँ, अगर जैसे मैंने कहा कि अगर डॉग आपके घर, आपने अपने डॉग का नाम रखा पपी, मैंने अपने घर में डॉग का नाम रखा हनी, तो हाँ, दोनों का नाम अलग हो गया और दोनों अपनी अपनी पहचान से पहचाना जाएगा, पपी आपका, हनी मेरा। इस तरीके से जो नाम था वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन जो डॉग है वो एक कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि डॉग जो है पूरी जाति को, वो इस मतलब पूरे वर्ल्ड में वो कहीं भी रहे, वो डॉग डॉग ही रहेगा। डॉग डॉग ही रहेगा, चाहे वो जहां अमेरिका में हो, चाहे वो पेरिस में हो, चाहे वो चीन में हो, चाहे वो इंडिया में हो, डॉग डॉग ही रहेगा। समझ में आया? यानी कि उसका नाम वही है, वो पूरी जाति को वो शो कर रहा है। हाँ, जो उसका स्पेशल नेम होता है वो अगर है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अंडरस्टूड? ये आपको समझ में आ गया कि किसी चीज, जैसे आप कहें मम्मी, मदर क्या है, सबकी, यानी कि सबको हम लोग माँ बोलते हैं, यानी सबके पास माँ होती हैं, सबके घर में माँ है, सबके पास मम्मी है। तो मदर क्या है, प्रॉपर नाउन, सॉरी कॉमन नाउन है, क्योंकि सबकी मम्मी को मम्मी ही बोलते हैं ना, मम्मी को मम्मी ही बोला जाता है। तो मम्मी क्या है, हमारी कॉमन नाउन है, क्योंकि ये मम्मी जो है मम्मी को बिलोंग कर रही, मम्मी, मम्मी को, सारी मम्मियों को मम्मियाँ ही बोलेंगे ना, और कुछ तो नहीं बोलेंगे। तो लेकिन अगर यही मम्मी का नाम अगर कुछ और रख दिया जाए, मानो इस मम्मी का नाम अगर शीला है, अगर इस मम्मी का नाम शीला है और इसकी मम्मी का नाम अंजलि है, तो ये हमारा क्या कहलाया, शीला और अंजलि, ये हमारा प्रॉपर नाम कहलाया। क्यों? क्योंकि इनकी भी पहचान अलग हो गई, इनकी भी नाम पहचान अलग हो गई कि ये इनका नाम ये है और ये जो है इनका नाम ये। तो इस तरीके से जो मम्मी जो सबको सब वो उस नाम से उसी जाति को बिलोंग करता है, वो हमारा कॉमन नाउन कहलाया। तो अंडरस्टूड? और ये समझ में आ गया। और इसका कोई ये रूल नहीं है कि ये सेंटेंस में स्मॉल लेटर में भी काम करेगा। जैसे प्रॉपर नाउन में हम लोग क्या रूल था कि वो अगर किसी सेंटेंस में बीच में हो या लास्ट में हो, वो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा। लेकिन कॉमन नाउन जो है वो स्मॉल लेटर में ही रहता है, और कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल का यूज होता है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज कभी नहीं होता है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करना बिल्कुल गलत माना जाता है। अगर बाय चांस सेंटेंस, अगर प्रॉपर नाउन से पहले, मैंने क्या बताया, अगर आर्टिकल का यूज हो जाता है तो वो प्रॉपर नाउन भी कॉमन नाउन की तरह शो करने लगता है। और कॉमन नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल का यूज आता है। अगर आपने देखा कि आर्टिकल है, मतलब नाउन से पहले आर्टिकल है, तो फौरन हम समझ जाएंगे ये जो नाउन है कॉमन नाउन है। अंडरस्टूड?
ये हमने समझा। नेक्स्ट देखते हैं कॉमन नाउन के बाद हमारा क्या आएगा। कॉमन नाउन के बाद हम लोग बात करेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन तो आप जानते ही होंगे कलेक्टिव नाउन। मैं ये नहीं कह रही, मैंने जो अभी अब तक आपको बताया वो आपको समझ में नहीं आता, वो जानते हैं आप अच्छे से, लेकिन हमने भी तो प्रॉमिस किया है ना, जो भी चीज़ पढ़ाएंगे बेसिक से पढ़ाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? ये देखो अपने नाम से ये भी शो कर रहे हैं ना, कलेक्टिव नाउन, यानी कि जो नाउन है इकट्ठा, यानी जो चीजें इकट्ठा एक साथ बताई जाए। जो नाउन है और उसको अगर इकट्ठा उसको उसी नाम से बताई जा रही है तो वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन जो भी चीजें हैं, मानो सपोज अगर मैं कहूँ क्लास, तो क्लास कब बनता है? सारे स्टूडेंट जो होते हैं, इस क्लास कब बनता है? यानी कि स्टूडेंट जब इकट्ठे हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं, तो क्लास बनता है। तो ये क्या है हमारा? कलेक्टिव नाउन। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? जैसे मैं बात करूं टीम की, टीम किसे कहते हैं? टीम किसे कहते हैं? टीम कब बनता है? किसी एक इंसान को, एक पर्पस लोग को थोड़ी नहीं टीम कहेंगे ना, उसकी एक अलग, मानो प्लेयर है, कई 6 प्लेयर है, 7 प्लेयर है, 8 प्लेयर है, मतलब एक जो भी टीम, तो उनका एक टीम बनता है। यानी प्लेयर का एक, पहले थे तो एक एक प्लेयर, लेकिन उनका एक टीम बना। सपोज मानो ये है हमारे सचिन तेंदुलकर, राइट? ये क्या है? हम चलिए नेम ही लिख देते हैं। ये हमारे क्या है? सचिन तेंदुलकर। ये हमारा सचिन तेंदुलकर है। ये क्या पढ़े थे हम लोग? ये कौन सा नाउन है? ये एक प्रॉपर नाउन है। क्या? प्रॉपर नाउन है। अगर मैं इसे कहूँ प्लेयर, प्लेयर, क्योंकि जो खेलते हैं उनको प्लेयर बोला जाता है, ये सबको पता है। यानी जितने भी लोग खेल रहे हैं सभी प्लेयर है। तो प्लेयर हमारा क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन, और ये प्लेयर क्या है हमारा? कॉमन नाउन, क्योंकि जितने भी खेलते हैं वो सारे प्लेयर ही कहलाते हैं। तो प्लेयर हमारा क्या हो गया? वो कॉमन नाउन हो गया। फिर अगर सारे प्लेयर एक हो जाए, मानो कि सचिन भी हैं इसमें, और कौन क्या होते हैं, विराट भी हैं, और अदरवाइज जो भी हो, सब इकट्ठा हो जाए, यानी जितने भी हैं सब प्लेयर एक में काम कर रहे हैं। यानी कि आप देखते हो ना, जब एक मैच होता है तो सारे प्लेयर, एक टीम होते हैं इंडिया टीम, जो टीम है, जो टीम बनी, जैसे आप लोग देखते हो ना कि इंडिया की टीम बोलते हो ना, इंडिया की टीम, और टीम में कौन कौन खेल रहा है, तो जब वो इकट्ठा हो जाते हैं, सारे सब एक टीम बन जाते हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। तो ये जो हमारा जो टीम है, यहाँ पे सारे प्लेयर जैसे आपके इकट्ठा हो गए हैं, ये सारे प्लेयर एक हो गए हैं, तो उनको क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। तो पहले देखा उसी से प्रॉपर नाउन बना, फिर वो खिलाड़ी बने तो कॉमन नाउन हो गया, फिर जब वो एक टीम की तरह काम कर रहे हैं तो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। तो समझ में आया कि जैसे एक फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स हैं, पहले फ्लावर्स क्या होते हैं? पहले जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स है, और फ्लावर्स को जब एक कर दिया जाता है, यानी ग्रुप ऑफ, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन का ग्रुप शो करे, वो क्या कहलाते हैं? कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे फ्लावर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बुके बोलते हैं। फ्लावर के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बुके बोलते हैं। इस तरीके से जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं, अगर उनका कोई ग्रुप है, यानी जो भी नाउन है उनका कोई ग्रुप है, तो उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी ग्रुप है उसके ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एग्जैक्ट। अब हम लोग बात करते हैं
कलेक्टिव नाउन के बाद बारी आती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। किसकी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है? अभी मैंने सबसे पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि एक नाउन, जो नाउन विजिबल नाउन एंड इनविजिबल नाउन, जो इनविजिबल वाले नाउन है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। कलेक्टिव नाउन तक तो विजिबल नाउन कहलाया, जो इनविजिबल नाउन है वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी आ जाते हैं। कैसे? सपोज एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? भाव, जिससे हम, जो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करे, जो फीलिंग को एक्सप्रेस करे, यानी फीलिंग बताई जाए, फील बताई जाए। फीलिंग को एक्सप्रेस करे। और इंजॉय, सपोज मानो, एक समझिए कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वी कैन नॉट टच, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग टच नहीं कर सकते, वी कान टच। अंडरस्टूड? अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी भी टच नहीं कर सकते, वी कान टच। जैसे एक लव है, क्या हम लव को टच कर सकते हैं? सैड को टच कर सकते हैं? नहीं। जो दुख है, क्या उसे देख सकते हैं? वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट टच एंड सी। तो आपने देखा कि ना तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख सकते हैं, ना तो हम लोग उसे टच कर सकते हैं। तो अब जैसे सैड हो गया, अब जैसे हैप्पी हो, अब जो हैप्पी हो तो वो क्या कहलाता है? वो दिखाई देता है हैप्पी, खुशी नहीं, सिर्फ हमारा फेस एक्सप्रेशन दिखाई देता है। हैप्पी नहीं, हैप्पी जो है वो कभी नहीं दिखाई देता, वो हमेशा हमको क्या दिखाई देता है? फेस दिखाई देता है, हमारे फेस का एक्सप्रेशन दिखाई देता है, हमारा जो फेस एक्सप्रेशन है वो शो करता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? मैंने क्या बताया कि वो फीलिंग, यानी वो भाव कुछ करता है, यानी वो हमारी जो फीलिंग है, वो फीलिंग हम लोग किससे पहचानते हैं? फेस से। खुशी है तो फेस, ये फेस एक्सप्रेशन ही सबको रिप्रेजेंट कर देता है। खुश है तो फेस से शो कर दिया, लेकिन जो फीलिंग आई कहाँ से? वो एक फील से आई ना। हैप्पी हाई आई कहाँ से? एक फीलिंग से आई। सैड आई कहाँ से? फीलिंग से आई। लव आई कहाँ से? फीलिंग से आई। तो ये सब चीजें हम लोग ना तो देख सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं। अगर हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं तो सबके पास हैप्पी रहती, कोई सैड को ना चूज करता, राइट, कोई एंगर को ना चूज करता। समझ में आ रहा है? तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या है? एक फीलिंग। और सेकेंड क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे चोर हो गया, चोर क्या है? चोर दिखाई देता है लेकिन चोरी नहीं दिखाई देता। वो चोर, किसी की, चोर जो होता है कोई अपने से चोरी नहीं करता है, किसी की खुशी नहीं होती है, उसकी बैड हैबिट उससे चोरी करवाती है। तो चोरी, अगर चोर कोई होता तो मेन नहीं होता ना, उसको इसकी जो बैड हैबिट है उससे वो चोरी करवा रही है। तो चोर तो हमारा नाउन है, चोर हमारा तो कॉमन नाउन कहलाएगा, लेकिन बट जो चोरी है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में होगा, क्योंकि जो चोरी जो कर रहा है वो खुद से अपने शौक से नहीं, उसके अंदर की जो फीलिंग है वो पहले उससे, चोरी तब इंसान करता है, पहले अपने माइंड को सेट करता है। यानी कि चोरी करने के लिए सबसे पहले माइंड सेट होता है। तो माइंड सेट एक तरह से फीलिंग ही हुई ना, कि किस तरीके से वो अपने आप को माइंड सेट कर रहा है। तो जब वो माइंड सेट उसकी होती है तभी वो चोरी करता है। तो इस तरीके से जो चोरी है, चोर हमेशा कॉमन नाउन कहलाएगा, और चोरी क्या है? हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अभी हम लोगों ने जाना फीलिंग, अब दूसरा है स्टेट। क्या है? स्टेट। स्टेट कैसे? जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। क्या आप अपने बचपन को, हम लोग अपना बचपन जो याद करते हैं, क्या उस बचपन को हम लोग टच कर सकते हैं?
जो बीते दिनों में हम लोग गुजर चुके हैं, एंजॉय कर चुके हैं अपने अपने बचपन में, क्या उसको कभी हम लोग टच कर सकते हैं? उससे भी एक महसूस कर सकते हैं ना, उसको कभी हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। अगर इंसान टच कर सकता या उसे देख सकता तो कब तक वो बचपन को ही जीता रहता ना। तो ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, समझ में? जो भी अवस्थाएं अगर दिखाई जाएं वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम नाउन के बारे, नाउन होते क्या है, नाउन जो हमारा होता क्या है। अब आप इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हो गए होंगे कि नाउन होता क्या है। ये हमारी क्या है, एक तरीके से एक बेसिक की वीडियो है, नाउन की बेसिक वीडियो है ये। हालांकि ज्यादा तक सबको ही पता होगा। एक मिनट, ये हो क्या जाता है। तो नाउन जो है हमारा क्या है, बेसिक वीडियो है। अब तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी एडवांस लेवल में, नाउन को पहचाना कैसे जाता है, रिकॉग्नाइज। आज तो हम लोगों ने देखा कि नाउन होते क्या है, नाउन के बारे में जाना, नाउन होता क्या है। तो वीडियो को करते हैं क्लोज। अब हम लोग, अब मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी, वीडियो को अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अपने इंग्लिश को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल में बने रहिए। वीडियो करते हैं।